अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, आ जाएँ, आज बना लेते हैं ये माउथ वाटरिंग बिहारी बोटी। देखने में ये जितनी अच्छी लग रही थी, खाने में उतनी ही ज़्यादा लज़ीज़ थी। जितनी सॉफ्ट थी और मुँह में जाते ही बस पिघल रही थी। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आ जाएँ, इसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक बॉल में डालेंगे हम गोश्त। मैंने गोश्त लिया था यहाँ पे तकरीबन 1 केजी के करीब लिया था। इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और पतले-पतले तराज़े की टाइप मैंने इसको काट लिया था। एक प्याज़ ले ली थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद मैश किया और मैश करने के बाद मैंने इसको गोश्त में ही मिला दिया था। बॉल को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से मैश कीजिएगा ताकि इसका कड़वापन थोड़ा-सा बोटियों में महसूस ना हो। उसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने ऐड किया था दही। दही मेरा जमा हुआ था, मैंने इसको काफ़ी देर रखा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको मेल्ट करती। ख़ैर, मैंने यहाँ पर तकरीबन चौथाई कप के करीब दही ले लिया था। दही ज़्यादा खट्टा नहीं था और ज़्यादा मीठा भी नहीं था। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं, दही बहुत ज़्यादा खट्टा आ रहा है, लेकिन बस ये दरमियाना टेस्ट था इसका। उसके बाद मैंने ले लिए थे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत अच्छी तरह से फ़ाइन पाउडर बना लिया था और वो भी ऐड कर लिया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सोच रही थी कि अब इसको मिक्स कैसे करूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मिर्चियों से बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों की होती है, मेरी भी हो जाती है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या ही करना है, अब जब बनाना ही खुद को है तो फिर मैश भी खुद ही को करना पड़ेगा। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मुझे याद आया, ओह! ऑयल तो मैंने डाला ही नहीं था। ख़ैर, फिर यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इतना मिक्स कर लिया था कि सारे मसाले सारी बोटियों में लग जाएँ आराम से। फिर उसके बाद मैंने ले लिया था एक कंटेनर, जिसको मैंने रखना था। अब कंटेनर छोटा था और मेरे पास गोश्त ज़्यादा बड़ा था। फ्रिज में जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं बड़ा कंटेनर नहीं लिया है। इसको दबा के इसी में ही फ़िट कर देंगे। सारी बोटियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से इसी के अंदर फ़िट कर दिया था और सोचा था कि नहीं आएगा, लेकिन ये एंड में आ गया था। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद कंटेनर में रख दिया था। और यहाँ पे मैंने मसाला पूरा क्लीन कर लिया था। जब मैंने हाथ से किया, फिर मुझे याद आया, ओह! मैं तो स्पैचुला भी ख़रीद कर लेकर आई थी, तो मैं वो क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ। ख़ैर, फिर मैंने वो यूज़ किया और सारा मसाला इसमें निकाल दिया। जितना मसाला मैंने बॉल से निकाला, उससे ज़्यादा मसाला मेरे हाथों में लगा हुआ, उसको मैंने इग्नोर कर दिया था। ख़ैर, इसको मैंने ढक के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर। अब मैं तो थक गई थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि भाई मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। वो ऑफ़िस से आए और उन्हीं को ये काम पकड़ा दिया। मैंने कहा अब आप इसको सीख में लगा लें। लग उनसे भी नहीं रहा था, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों से काम नहीं होते हैं बस खाने के लिए चाहिए होता है। खैर, काफ़ी कोशिश के बाद उन्होंने लगाया और फिर एक काम रह गया था जो दोनों से नहीं होता, दोबारा आग नहीं लगती हम लोगों से, आग नहीं लग रही थी। खैर, बहुत मुश्किल से आग लगी और सीख बनाई। सीख बनाने के बाद सर्व किया और खाया। टेस्ट बहुत मज़े का था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।